नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश कहे बिहार किसकी सरकार। 2020 का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है वो हम जानने निकले हैं। वाकई जिस जगह पे खड़े हैं और जो इलाका है, एक बार इस इलाका को देखिए और उसके बाद यहाँ की खासियत हम आपको बताएंगे कि आखिर जिस दुकान के सामने खड़े हैं इस दुकान की खासियत क्या है। एक बार इस दुकान को देख लीजिए और उसके बाद इस पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि वाकई अगर आप मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए सफर तय करते हैं और इस रेवा रोड से गुजरते हैं तो मरबन चौक पर अगर आपको रुकने का मौका मिले तो यहाँ जरूर आएं और यहाँ का जायका का आनंद लें। यहाँ के जायका से आपको पता चल जाएगा कि वाकई जब इतना चटकदार है यहाँ का ये जायका, अगर आप खाएंगे यहाँ का वो चना तो वाकई यहाँ की जनता का मूड कितना चटकदार होगा वो समझने की जरूरत है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण में यहाँ मतदान होना है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ताकत ऐसा कि अहले सुबह राजनीतिक पार्टी अब जनता के दरबार पहुंच रहे हैं और यही हाल अगर 5 साल तक रहता तो आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग वोट आता है और नेता सड़क पर दिखते हैं और जीतने के बाद क्या हश्र होता है वो सब लोग जानते हैं और आप बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन एक बार जिस जायका की बात हम कर रहे थे वो हम आपको जायका दिखाएंगे और उसके बाद तब अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भैया थोड़ा चना दिखाइए, थोड़ा चना दिखाइए। वाकई अगर इस रोड से गुजर रहे हैं तो इस जायका को एक बार देख लीजिए। थोड़ा साइड हो जाओ, इस देखिए, थोड़ा चला दीजिए। इस जायका को देखिए कि वाकई अगर चटकदार जायका, अगर आप भूखे प्यासे हैं और इस सड़क से गुजर रहे हैं तो एक बार यहाँ का मशहूर यूं कहें कि घुघनी कहें या चना कहें वो एक बार जरूर चखिए। जब आप चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई जब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और यहाँ जायका इतना शानदार है तो वाकई जब ये चुनाव है तो जनता कैसे दिग्भ्रमित होगी। 5 साल एक लंबा वक्त और 5 साल बाद यह मौका आता है कि आप अपने मत का अधिकार यानी जो आपका अधिकार है वो वोट करें। लेकिन वैसे लोगों को आप वोट करें जो आपके लिए हो। हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे लेकिन जायका की बात। भैया बड़ा नाम है जी, बोलिए। बड़ा नाम है आपके इस चना का, क्या खासियत? खासियत का तो बनाने का खूबी है, बनाने का खूबी है। मिस्त्री लोग बनाते हैं हमारे काफी बरसों से, क्योंकि जब हम लोग बच्चे थे उस समय से आपका यहाँ दुकान था। हम लोग यहीं से गुजरते थे तो देखते थे कि भाई चना वाकई में यहाँ का जो चना है कि एक बार लोग खा गया दोबारा जरूर आएगा। तो बाहर से भी लोग आते हैं क्या? जी जी, बाहर से भी लोग आते हैं। जैसे शहर से गुजरा लोग तो यहाँ खाइए, चाहे उधर से आइए चाहे इधर से जाइए। अब स्पेशल बाहर से ऐसे खाने के लिए लोग थोड़ी आता है। सही आपने कहा कि वाकई अगर आप इस सड़क से गुजरेंगे तो एक बार इस दुकान के तरफ आप मुखातिब हों और जब आप मुखातिब होंगे तो उस जायका का आनंद लेंगे। लेकिन अब चुनाव है, चुनाव का वक्त है और इस चुनावी समर में सारे लोग हैं क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है और 3 नवंबर कोई ज्यादा दिन नहीं है, काफी कम समय है। भैया कैसा नेता चाहिए? स्वच्छ प्रवृत्ति का नेता चाहिए हमको, साफ सुथरा हो, जनता की भलाई करे, ऐसा ही नेता हमें चाहिए। आपके यहाँ कुछ समस्या क्या दिखता है कि कौन बड़ा समस्या? एक से बताइए, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? यानी यहाँ के गांव के लोग बीमार पड़ते हैं उनको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है या मरमन में ही इलाज हो जाता है सब बीमारी? ना, यहाँ मरमन में भी व्यवस्था अच्छी है, लोग यहाँ भी व्यवस्था टाइट है और स्वास्थ्य का यहाँ पे इलाज बीमारी का हो जाता है। शिक्षा की क्या बात है? शिक्षा भी अच्छे हैं। लोग तो बेरोजगार बहुत है, पढ़ लिख। बेरोजगार तो समस्या ही सब दिन का है, आज का नहीं है, बहुत पहले से ही बेरोजगार की समस्या है। देखिए वाकई रोजगार बड़ी समस्या तो है ही, ये पूरे देश की समस्या है, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि वाकई अब विधानसभा चुनाव है, नेता ऐसा चाहिए जो आपके लिए हर वक्त, पता है ना कि चुनाव अब शुरू हो गया है। हाँ, कैसा चाहिए भाई नेता? कैसा नेता चाहिए? नेता वैसा होना चाहिए कि जो समाज देखे, कानून व्यवस्था देखे
और क्या, नेता हमको ऐसा थोड़े चाहिए कि दाल रोटी खिला दे, बस नेता ऐसा। सही आपने कहा कि देखिए, नेता से सिर्फ लोगों को उतना ही मतलब है कि कानून व्यवस्था सही हो, आपके यहाँ जो योजना हो योजना धरातल पर उतरे, उस योजना को लेकर आपको परेशान न होना पड़े, वैसा नेता चाहिए। और वाकई, और आप भी वोट वैसे लोग को ही करें। भैया बताइए। भाई हम लोग को नरेंद्र मोदी चाहिए, न लालू प्रसाद चाहिए, नहीं ये मैंने रामविलास चिराग पासवान चाहिए। हम लोग को पार्टी का नेता चाहिए जो दुख सुख में शामिल हो। इतना जरूर है कि वाकई नेता तो वैसा हो जो आपके लिए हर वक्त तैयार हो। कैसा नेता चाहिए जो समाज में हर समय घूम करके आवे, जनता के दुख सुख को समझे। वैसे नेता को जिताना पार्टी के लिए सौभाग्य की बात होगी। और उस नेता को जिताने के लिए, वैसा नेता ढूंढने के लिए अगर कोई नेता है तो निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार ही है। अभी इस पूरे इलाके को एक बार देख लीजिए, और लगातार हम इलाका दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि शहर आपने देखा होगा, गांव भी आपने देखा होगा, लेकिन शहर गांव के साथ साथ ये जो जगह है मरबन चौक पर अभी हम हैं, जो यहाँ से अगर निकलेंगे तो सीधे छपरा की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर और इधर कांटी, यानी ये एक ऐसा जगह। जी बोलिए। नेता ऐसा चाहिए कि पूरा देश को चला सके सही सलामत। गरीब लोग है, और ये देखिए विकलांग है, अभी आ रहे हैं डॉक्टर के यहाँ से, कोई डॉक्टर सुनता नहीं है। अस्पताल में गए थे हम मेडिकल में, वहाँ पे ब्लड के लिए ब्लड कहता है ये नहीं है, लोग परेशान हो जाता है। ऐसा समस्या होना चाहिए कि पूरा देश सही सलामत होना चाहिए, समझे। अधिकारी से आप लोगों ने बात किया, कोई डॉक्टर लोग क्या बोलते? डॉक्टर लोग तो क्या बोलेगा, अभी लॉकडाउन में यही है, जहाँ 200 फीस है वहाँ 500 फीस ले रहा है, 800 फीस ले रहा है। गरीब लोग तो मर रहा है ना, क्या करेगा गरीब लोग। सही आपने कहा कि वाकई गरीब तो गरीब होते जा रहा है, और लॉकडाउन यानी कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो नीचे तबके के लोग, जो रोजमर्रा के काम करते थे, रोज कमाते थे और रोज खाते थे। लेकिन इस महामारी ने उन लोगों के जीवन में आफत ला दी। नेता तो बहुत देखे, क्या चाहते हैं, कैसा विकास? जो कांटी की विकास की बात करे, जो कांटी के लोग जनता के सुख दुख में काम आवे, वैसा नेता चाहिए। वैसा नेता में तो एक वो हैं, अजीत कुमार। देखिए, हमने पहले भी कहा कि वाकई जनता जनार्दन होता है, जनता भगवान का दूसरा रूप है। कि वाकई इस बार विधानसभा चुनाव में भैया क्या मूड है? आप बोलिए ना। देखिए, आरजेडी से भी लोग खफा है और जदयू से भी खफा है। तो ये कांटी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें तमाम लोगों का मत आपको एलजेपी के विजय प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो दल कैंडिडेट दिया है उन लोगों का बैक चरित्र अच्छा नहीं है। इतिहास जो इन लोगों का देखिएगा तो किसी ने ब्रोकरी किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने, माना इन लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा है, सामाजिक कैरेक्टर नहीं है। उसमें एक व्यक्ति, ये विजय प्रसाद सिंह, आपको ये बंगला छाप से आए हैं, तो जो भी इस विधानसभा क्षेत्र के संभ्रांत मतदाता हैं वो विजय प्रसाद सिंह को लाइक कर रहा है, और हम लोग भी उनको मदद करेंगे। सही आपने कहा कि देखिए भाई, जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जिसका छवि स्वच्छ हो, और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी ही अगर जनता के बीच जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो अलग पड़ता है। अगर आपका छवि सही नहीं है तो आप जनता को क्या बताएंगे, युवा पीढ़ी कहाँ जाएगा, ये भी समझने की जरूरत है। भैया आपके साथी तो बता रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल है कि यहाँ क्या हालात क्या है, शिक्षा का क्या हालात? शिक्षा का हालात तो पूरे बिहार में बद से बदतर है। 15 साल में नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। स्कूल में पढ़ाई नहीं, जबकि खिचड़ी और ये
मिड डे मील वगैरह में ही लोग व्यस्त रहते हैं। सही आपने कहा कि वाकई ये अपना अधिकार है, लोग जो जहाँ चाहें वहाँ अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल है कि युवक और युवतियों के लिए साइकिल योजना आई थी, वो कितना सफल रहा? साइकिल योजना तो कारगर रहा है, इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, लेकिन सिर्फ शिक्षा वहाँ चौपट है, शिक्षा चौपट है। साइकिल से लोग बच्चे स्कूल गए हैं, इसमें दो मत नहीं, पहले से उपस्थिति ज़्यादा हुई है, लेकिन शिक्षा ही नहीं है वहाँ। न विद्यालय में कुर्सी टेबुल है, न ब्लैक बोर्ड है, कुछ है ही नहीं, न टाइम से कोई शिक्षक स्कूल जाते हैं, कोई उसका पूछताछ करने वाला नहीं है। बिहार की शिक्षा स्थिति जो है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। यहाँ के गार्जियन जो हैं चाहते हैं कि हम अपने ज़मीन बेच के भी बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ावें, इसलिए सरकारी स्कूल में तो भेजना ही नहीं चाहते हैं। सभी लोग माने अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और भेज भी रहे हैं। सही आपने कहा कि वाकई शिक्षा बड़ी समस्या है, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ ठीक नहीं है। अब आप समझ लीजिए, साइकिल योजना राज्य सरकार ने लागू तो की, उससे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, तो क्या साइकिल से शिक्षा मिल सकता है? ये बड़ा सवाल है। अगर साइकिल से शिक्षा मिलता तो लोग अपने बच्चे को साइकिल देकर ही IAS IPS बना देते। लेकिन जरूरत है शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, और तभी बदलेगा जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अब सवाल बहुत बड़ा कि आखिर लोग चुने किसे? उस प्रत्याशी को चुने कि जो वाकई वो उनका छवि अच्छा हो, वो आपके लिए हर वक्त हो, और हर वक्त जब आप याद करें तो वो प्रत्याशी आपके लिए तैयार रहे। अगर वैसे प्रत्याशी अगर आपके पास है तो आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कशिश भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना मत का अधिकार कभी ना छोड़ें। बूथ पे जाएं और अपने एक एक वोट वैसे लोगों को दें जो राज्य का विकास कर सके, आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सके, और आपके गांव का विकास करें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि कैसा हो आपका जनप्रतिनिधि, कहे बिहार किसकी सरकार। देखते रहिए कशिश न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी हम जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं, वाकई ये विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चित रहा है, कांटी विधानसभा क्षेत्र। और कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है, सभी दिग्गज प्रत्याशी और सभी मैदान में हैं। दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो मैदान में तो हैं ही, लेकिन जनता क्या चाहती है, कैसी चाहिए आपकी सरकार और आपका कैसा हो नेता, ये जानने हम निकले हैं। सबसे पहले जिस चौक के हैं, इस चौक को देखिए, यहाँ के पूरे नज़ारा को देखिए, और उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वो चौक है जो हमने पहले भी कहा कि मुजफ्फरपुर से छपरा तक को जोड़ता है। करजा चौक पे अभी हम हैं। इससे पहले मरमन में थे, और मरमन के बाद अब हम करजा पहुंच चुके हैं। और इस चौक के लोगों से, वो लोग जो राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते, उनको पता नहीं कि राजनीतिक क्या चीज़ है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमें वोट करना है, और वोट वैसे जनप्रतिनिधि को हम चुनेंगे जो मेरे लिए हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा नेता चाहिए, बताइए। हमको अच्छा नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, और क्या काम करवाना चाहते हैं नेता? अरे गरीब का वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, सड़क रोड, ये सब अच्छा से बनना चाहिए, यही चाहिए, और क्या चाहिए। इससे पहले जो नेता थे वो कुछ किए? कुछ नहीं किए। 15 साल में कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। सही आपने कहा कि वाकई एक 15 साल एक लंबा वक्त होता है। अगर लोगों में नाराजगी है तो नाराजगी होना जायज भी है, क्योंकि लोग अपना मत का अधिकार करते हैं। जब वोट का वक्त आता है तो जनता ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति का चरित्र कैसा है। लंबे लंबे वादे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के झांसे में फंस जाता है जनता, और हश्र क्या होता है वो आपके सामने है। स्वास्थ्य की बात करें तो वो नगण्य है।
शिक्षा की बात करें तो वो भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार की जो योजना है वो योजना धरातल पर उतरी तो जरूर, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या साइकिल दे देने से शिक्षा हो जाएगा? साइकिल तो आपने दिया कि बच्चे घर से स्कूल तक जाएं, लेकिन वो क्वालिटी की टीचर नहीं है। साइकिल से हो जाएगा शिक्षा? साइकिल से साइकिल दे दीजिएगा, चल जाएगा मुजफ्फरपुर सिनेमा देखने, शिक्षा होगा, उससे पढ़ाई होगा। मास्टर है ये नहीं है स्कूल में, खिचड़ी खा के लड़का सब खिचड़ी खा के अपना बर्तन लेके घर चला आया, मास्टर अपना का जाओ जाओ हो गया, पढ़ाई जाओ नहीं आओ झोरा छाप के लिए बताइए, जिसको अपना शुद्ध से ABCD नहीं आ रहा होगा उसको मास्टरी है। वो मैडम है जिसको सही से वो ये 1 से लेके 20 तक पहाड़ा बोलिए उसको नहीं लिखने आएगा, वो भी मैडम है, मास्टर है। जाना है खैनी खाना है बना के, अब लड़कियां खिलाना है। मास्टर मैडम सिर्फ दिखावे के लिए है, और साइकिल और कुछ पैसा दे देने से शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है कभी भी। और साइकिल देने से शिक्षा प्राप्त जी, घर घर में दारू बिका रहा है जी, उससे अच्छा हुआ वो यूरिया पिला रहा है, अल्कोहल पिला रहा है नीतीश सरकार अभी। इससे अच्छा तो बेचता ठेका पे ओरिजिनल माल, तो कम से कम ब्रांड देता। सही आपने कहा कि वाकई लोगों में, युवाओं में अगर नाराजगी है तो नाराजगी के सिर्फ एक कारण नहीं है, नाराजगी के कई कारण हैं। क्योंकि अगर शिक्षा का अलख जगता तो आज ये हालात नहीं होती। अगर नशा पर आपने अंकुश लगा लिया है तो नशा का कारोबार करने वाला लोग अब फल फूल रहा है। अब आप समझिए कि कल तक युवा नशा के गिरफ्त से दूर थे, लेकिन जब से शराबबंदी हुई, बिहार का हालात देख लीजिए कि अब युवा शराब बेच रहे हैं। कैसा चाहिए नेता? कैसा चाहिए भैया? पढ़ा लिखा चाहिए, काम करेगा, ऐसा थोड़े। अब दारू बंद करके बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, घर घर, और लड़का सब दारू पहुंचा रहा है, उसको रोजगार पे लगा रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है। ऐसा नहीं शासन सर जो नहीं आदमी, जो सही आदमी है उसको पकड़ रहा है, जो बेच रहा है वो सही है। युवा सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए, ललटेन छाप सरकार चाहिए। शासन प्रशासन सब बिका हुआ है, सब चट्टा बट्टा है, हकीकत है। सही है, समझिए वाकई। एक बार हमारे पीछे के इलाके को देखिए। और माँ जी, अरे सुनिए सुनिए, आप ही के पास है, कैसा नेता चाहिए? ऐसे तो हमनी से चाहे निमन चाहे जे माने हर आदमी के मान के जे देखे के चाहिए। तो अभी मान के जे कोनो रोड पर बउआइत है आ कोनो मान के जे अपन आज़ादी कर रहल है। अभी जे लॉकडाउन हो गई है तो कलकत्ता मुंगेर के आवे वाला मान के जे रोड पर बउआ गए आ पैसा मिल रही सरकार बगल से, तो जे नेता ऐसे से अपन खलकई, अपन जीवन बनल कई, आवे वाला जाए वाला अपन बर्बाद हो गए। तो ये लेल मान गए जे नेता निमन चाहिए, निमन नेता चाहिए जे माने हमनी सके संस्कार डूब गए। काहे डूब गए से बता दिले। अभी लड़का लड़की के है, सुनू, लड़का लड़की के पढ़ाई जे है, लड़की के जो पढ़ाई बा ना से छूट बा। तो अभी बाप मतारी लड़की के कितनो मान के खून दे दे बा, बाकी लड़की न हो रहा है। लड़की एकदम मोच रगड़ के चल जाए। ये पर मान के कुछ सरकार के ध्यान धरे के चाहिए। सही आपने कहा कि वाकई एक शराबबंदी ही समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए दहेज प्रथा को लेकर भी सरकार ने कदम उठाई, लेकिन कितना कारगर हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। ये ना हमें कहने की जरूरत है, न जनता को बताने की जरूरत है। जनता सब कुछ जानती है, और ऐसे भी हमने कहा है और कि जनता जागरूक है, जनता जाग चुकी है, और जनता भगवान का दूसरा रूप होता है। इसलिए हम दूसरा रूप कहते हैं कि जनता भगवान है, क्योंकि अपना वोट आप देकर आपको गद्दी पर बैठाता है, लेकिन जब गद्दी पर बैठने वाला इस जनता को छोड़ दे तो लोगों में आक्रोश होना लाजमी है। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या बाबू, क्या बोलेंगे? ऐसा सरकार चाहिए हमरा से। रोड पूरा खराब है, मेरा जनता के लिए अच्छा चाहिए, अपना के लिए नहीं चाहिए, जनता के लिए अच्छा चाहिए, गरीब के लिए निकाले। सही आपने कहा कि समस्या सिर्फ एक ही नहीं है, पानी है, बिजली है, सड़क है, तमाम समस्या है, मूलभूत समस्या जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, मूलभूत चीज वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वाकई ये नाराजगी अगर झलक रही है तो ये नाराज होना लोगों का अपना अधिकार भी है।
ये इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है। स्कूल जो बंद है, बच्चा सब का जो पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोरोना है। ये कैसा सरकार, ये कौन सा कोरोना है ये? और ये क्या कहते हैं, पूजा पंडाल बनाने के लिए, पूजा करने के लिए कोरोना है, इलेक्शन के लिए कोई कोरोना नहीं है। इसके विषय में क्या बोलेगा सरकार? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। गरीब आदमी इस लॉकडाउन में हम लोग ऐसा गरीब आदमी मर रहे हैं। हम लोग के इधर ऐसा आदमी इस लॉकडाउन में हम लोग मर रहे हैं, रोड पे आके लेबर मजदूरी करके खाने वाले हैं। स्थिति हम लोगों का ये हो गया हुआ है कि मरने वाला नौबत आ गया आत्महत्या करके। जो पूंजी लगाए धंधा के लिए, धंधा फ्लॉप हो गया। 6 महीना लॉकडाउन हो गया, 6 महीना। अभी क्या नेताजी के लिए इलेक्शन के लिए लॉकडाउन नहीं है? ये 4 महीने बाद नहीं हो सकता था? साल भर बाद लोग ये नहीं हो सकता था इलेक्शन? क्या तो उनकी मर्जी है, और जैसे मर के वैसे सरकार चलाए। सही आपने कहा कि देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और बिहार में अगर कोरोना मरीजों की संख्या देखें तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता अगर सड़क पर है और जनता अगर नाराज है, तो नाराजगी का मुख्य कारण क्या है आप समझ लीजिए। शिक्षा नगन है, स्वास्थ्य की हालत काफी खराब है। सड़क, अगर आप मरबन से चैनपुर की तरफ जाएंगे तो उस सड़क की हालत आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा। 5 साल बीत गए। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। 15 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो आखिर कौन करेगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए हर वक्त तैयार रहे। नेताजी कुछ किए? कौन नेताजी? कोई भी नेताजी से पहले जीते? तो हर बार नेताजी लोग आगे करते हैं, अपना दिखा के चल जाते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं हुआ है। ये बार काम मन बनाए हैं राजद, तेजस्वी सरकार, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। 15 साल बनाम 15 साल, यानी अब 15 साल पीछे जाएंगे तो आरजेडी की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 15 साल का वक्त बीत गया। उसके बाद बिहार की जनता ने परिवर्तन सोचा और उसके बाद नीतीश सरकार को, नीतीश के हाथ में बिहार की बागडोर सौंप दी और वो भी 15 साल बीत चुका है। अब जनता 15 साल बाई 15 साल का हिसाब मांग रही है। अब आपको हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब का वक्त भी आ गया है। और ये आपका अधिकार है, ये जनता का अधिकार है कि अपने जनप्रतिनिधि से हिसाब मांगे कि आपने 15 साल में क्या किया मेरे लिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो जरूरत नहीं कि आप ही रहें। परिवर्तन संसार का नियम है। ये बताइए, 15 साल से अभी नीतीश कुमार का सरकार हुआ, इसमें कोई परिवर्तन तो हम लोग के लिए नहीं हुआ। एक तरफ दारू जो है ना का किए कि बंद करवा दिए, एक तरफ दारू खोलवा दिए। एक तरफ दारू बंद करवा दिए और एक तरफ घरे घरे परचुनिया दारू बिचवाना शुरू कर दिए हैं। और बीच में कोरोना के लागू कर दिए। कोरोना से हम लोग जो है ना बेमौत भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये बेर जो है ना रोजगार नहीं कुछ है, ना हम लोग का काम है ना धंधा है। अब बताइए हम लोग कहाँ से खाएंगे? और बच्चा को स्कूल जो पढ़ाई लिखाई समूचे बंद हो गया। क्या हुआ इनके सरकार में? क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है, यही सब इनके सरकार में हो रहा है। दूसरा तो कुछ हो नहीं रहा है। डकैती हो रहा है। कति कहे हम लोग कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं गरीब के। देखिए, बेरोजगारी, रोजगार बड़ी समस्या है। और रोजगार और पलायन को लेकर जब कोरोना जैसा वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई थी तो बिहार की जनता जो दूसरे राज्य में थे वो पैदल बिहार तक पहुंचे, अपने वतन तो पहुंचे। और उस वक्त ये कहा गया कि इनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार अपने राज्य में मिलेगी। लेकिन अब लोग दाने दाने को मोहताज है। इस चुनाव में ये भी एक बड़ी समस्या है और इस मुद्दा से भी अब नेताओं को जूझना होगा, दो चार होना होगा कि आपने जो कहा था वो आपने पूरा क्यों नहीं किया। अब आप समझ लीजिए कि वाकई चुनाव है और हिसाब लेने और देने का वक्त भी है। और इस समय में अगर आप सही जनप्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं तो आपको 5 साल पछताना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा 5 साल। और इस 5 साल में क्या फिजा बदलेगी वो आप खुद ब खुद आकलन कर लीजिए। कशिश ये अपील कर रहा है कि आप अपने मत का अधिकार करें, मत का प्रयोग करें, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए हर वक्त तैयार हो और
जब आप आवाज लगाएं तो जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पे हो। वैसे जनप्रतिनिधि को आप ना चुने जो एक बार वोट लेने के बाद पटना चला जाए और उसके बाद दूसरी बार चेहरा नहीं दिखाए। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ और नई विधानसभा क्षेत्र में। अपने सहयोगी मधुसूदन के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, कांटी विधानसभा क्षेत्र।